चलिए आज हम आपके बीच ग्रामर का एक अगला टॉपिक लेकर उपस्थित हैं। आज हम ग्रामर में पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। किसी भी सेंटेंस में जो ग्रामर में हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर प्राप्त होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि एक्टिव में सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये है एक्टिव वॉइस में। अगर हम इसे कुछ इस तरह से लिख दें कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिख दें, फिर वर्ब लिखें, फिर सब्जेक्ट लिखें, ये हमारा जो स्ट्रक्चर होगा ये है पैसिव। यानी साथियों हमें जो एक नई बात पता चली वो ये है कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब यूज होती है तो उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। अगर कोई सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को यूज किया जा रहा है तो उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। और अगर ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब यूज किया जाता है यानी ऑब्जेक्ट वर्ब को रिसीव करता है तो उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। इस तरह से एक्टिव और पैसिव का अंतर समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए एक्टिव में एक सेंटेंस है राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर। अगर इसको हम पैसिव में चेंज करें तो बनेगा अ लेटर इज रिटन बाय राम। अ लेटर इज रिटन बाय राम। तो देखिए राम राइट्स अ लेटर एक सेंटेंस था और इसका पैसिव बना अ लेटर इज रिटन बाय राम। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से टेंस हैं जो पैसिव वॉइस को फॉलो करते हैं। टेंसेस दैट फॉलो पैसिव वॉइस। जो पैसिव वॉइस को फॉलो करते हैं वो कौन कौन से टेंस हैं। टेंस दैट फॉलो पैसिव वॉइस। देखिए टेंस में जो पैसिव वॉइस को फॉलो करते हैं उनमें सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट का पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। ये प्रेजेंट के तीन पार्ट हैं। देखते हैं अगला पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट। फिर आता है पास्ट कंटिन्यूअस और अगला है पास्ट परफेक्ट। देखिए प्रेजेंट में शुरू के तीन इनका एक्टिव से पैसिव बनता है, ठीक उसी प्रकार पास्ट में भी तीन का बनता है। प्रेजेंट का चौथा पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, उसी तरह से पास्ट के भी चौथे पार्ट का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर में बात करते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट इसका एक्टिव से पैसिव बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता, फ्यूचर परफेक्ट का बनता है। फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव बनता है। तो इस तरह से हमको मिला प्रेजेंट के तीन, पास्ट के तीन और फ्यूचर के दो, कुल 8 हैं जिनका एक्टिव से पैसिव होता है। इसके साथ इंपरेटिव सेंटेंस का भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। देखिए
अब इनके बारे में बात करते समय हम देखें तो सबसे पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर हम एक्टिव से पैसिव देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव होगा, एक्टिव वॉइस, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में लगता है एस और एस, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ये एक्टिव वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है। सब्जेक्ट सबसे पहले यूज करते हैं, फिर वर्ब का एस और एस फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। अगर हम पैसिव में बात करें, देखिए ये हम पढ़ रहे हैं, पैसिव में क्या होता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगता है इज, एम, आर। और देखिए पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉमन होता है, यानी यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, फिर अदर वर्ड्स, फिर बाई, और लास्ट में लगाते हैं सब्जेक्ट। अब जरा इधर देखते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जो चेंजिंग होता है एक्टिव से पैसिव में, वो क्या होता है। अगर ही है तो हिम हो जाता है, ये रिवर्सिबल है। शी है तो हर हो जाएगा, हर का शी हो जाएगा। आई है तो मी हो जाएगा, मी का आई हो जाएगा। यू है, यू का तो यू ही रहता है। वी का अस हो जाएगा और अस का वी हो जाएगा। आई, वी, यू, अच्छा दे आ गया, दे का हो जाता है देम, और देम का दे। तो ये हमें एक्टिव और पैसिव में जानना बेहद जरूरी है। आइए, तो आपने देखा एक्टिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस और एस, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। पैसिव में बनेगा, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, अदर वर्ड्स लिखते हैं बाई, और ये सब्जेक्ट लास्ट में जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ही सिंग्स अ सॉन्ग, ये है ही सिंग्स अ सॉन्ग, बनेगा ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग, अ सॉन्ग, और इसके साथ लगाएगा इज, अ सॉन्ग इज, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, अ सॉन्ग इज संग बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा। एक और देखते हैं, जैसे दे प्ले हॉकी, दे प्ले हॉकी, क्या बनेगा, हॉकी पहले लाएंगे, हॉकी इज प्लेड बाय, दे का हो जाएगा देम। इस तरह से आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट वर्ब का एस और एस फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स दिया था। पैसिव में ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अदर वर्ड्स बाई और सब्जेक्ट लिखते हैं। ही सिंग्स अ सॉन्ग बनेगा अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। दे प्ले हॉकी बनेगा हॉकी इज प्लेड बाय देम। बहुत आसान है। आइए एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं, बनाते हैं इसी में। जैसे मान लीजिए आ गया, एक एग्जांपल और देखते हैं, शी टीचेस मी हिस्ट्री, शी टीचेस मी हिस्ट्री। एक और देख लेते हैं, जैसे आई बाय अ कार, शी टीचेस मी हिस्ट्री। इसमें ऑब्जेक्ट दो हैं, मी भी है और हिस्ट्री भी है। चलिए मी को इधर लेते हैं तो हो जाएगा आई,
आई के साथ इज एम आर में एम लगेगा, आई एम, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, आई एम टॉट हिस्ट्री बाय शी का हर, आई एम टॉट हिस्ट्री बाय हर। अगला देखते हैं, आई बाई अ कार, अ कार ऑब्जेक्ट है, इधर आएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा अ कार, इसके साथ इज लगेगा, अ कार इज, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, अ कार इज बॉट बाई मी। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं। आइए हम अगला पार्ट देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, कैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर हम एक्टिव देखते हैं, एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट दिया रहेगा, फिर उसके बाद इज एम आर दिया होगा और वर्ब का आईएनजी फॉर्म दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स दिया होता है। अगर हम इसे पैसिव में चेंज करते हैं तो उसका फॉर्मूला है, ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं, फिर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही लगता है और एक एडिशनल आईएनजी की वजह से बीइंग जुड़ जाता है। ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं, फिर इज एम आर, बीइंग, और ये जो वर्ब है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, प्लस अदर वर्ड्स, प्लस बाई, एंड लास्ट में सब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या बनेगा, अ सॉन्ग पहले लाइए, अ सॉन्ग इसके साथ इज ही लगेगा और बीइंग लगाएंगे, अ सॉन्ग इज बीइंग, अच्छा सिंगिंग का थर्ड फॉर्म चाहिए, संग बाई हर। ठीक है, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाई हर, बहुत शानदार सेंटेंस है ये। एक और देख लेते हैं, जैसे आई एम रीडिंग अ नॉवेल। अब देखिए इसका पैसिव बनाएंगे, ऑब्जेक्ट है अ नॉवेल, पहले आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है, आई एम रीडिंग अ नॉवेल, और नॉवेल पहले आएगा, हो जाएगा अ नॉवेल इज, सिंगुलर है, इज लगा दिया, बीइंग लगेगा इसके बाद, अ नॉवेल इज बीइंग, रीड का थर्ड फॉर्म रेड, स्पेलिंग वही है, अ नॉवेल इज बीइंग रेड बाय मी, है ना। एक और देख लेते हैं, द टीचर is teaching sociology, the teacher is teaching sociology। अब देखिए इसमें इज एम आर के साथ आईएनजी लगा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है, द टीचर इज टीचिंग सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी पहले लाइए, बनेगा सोशियोलॉजी इज, सिंगुलर है, इज लगेगा, इसके बाद हेल्पिंग वो बीइंग ऐड हो जाएगा, सोशियोलॉजी इज बीइंग, टीच का थर्ड फॉर्म taught, sociology is being taught by the teacher। ठीक है, सोशियोलॉजी इज बीइंग टॉट बाय द टीचर। आइए एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाए तो क्या होगा, एक्टिव में दिया रहेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, पैसिव बनाएंगे हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अदर वर्ड्स बाय एन सब्जेक्ट, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग इज बीइंग सung by her, I am reading a novel is being read by me, the teacher is teaching sociology, sociology is being taught by the teacher। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे, देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा प्रयास है कि आपका ग्रामर आसान हो, इसे आसानी से आप सीख लें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव होगा उसका फॉर्मूला है, जो सेंटेंस हमारा दिया रहेगा कुछ इस तरह से होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। इसे हम अगर पैसिव में चेंज करते हैं तो बेहद आसानी से ये चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे और हैज हैव के साथ बीन लग जाएगा, यानी हैज बीन या हैव बीन लगेगा, वो आपका थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट लास्ट में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ही हैज बॉट अ पेन, देखिए उसने एक पेन खरीदा, ही हैज बॉट अ पेन। नाउ इसका पैसिव क्या होगा, अ पेन पहले आएगा, अ पेन हैज के साथ हैज बीन लग जाएगा, अ पेन सिंगुलर है, हैज बीन लग गया, अ पेन हैज बीन बॉट ही लगेगा क्योंकि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, बाय हिम, बाय हिम। एक और, शी हैज sung a song, अगर इसका हम चाहे पैसिव बनाना, शी हैज sung a song, हैज लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पैसिव में जाएगा ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे, अ सॉन्ग पहले लाएंगे, अ सॉन्ग, हैज के साथ बीन जुड़ जाएगा, हैज बीन sung बाय शी का हर हो जाएगा, है ना। एक और देख लेते हैं, ही हैज पनिश्ड देम, देखिए अच्छा सेंटेंस है भी, ही हैज पनिश्ड देम, देम इधर लाएंगे तो दे हो जाएगा, दे इसके साथ लगेगा हैव बीन, पनिश्ड तो लगेगा ही, दे हैव बीन पनिश्ड बाय हिम, बाय हिम। इस तरह से हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव जो होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस हैज हैव थर्ड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स दिया होता है। पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं, फिर हैज बीन या हैव बीन लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं, अदर वर्ड्स बाय और सब्जेक्ट लगाते हैं। ही हैज बॉट अ कार हैज बीन बॉट बाय हिम, शी हैज सung a song has been sung by her, he has punished them, they them का they बन जाएगा, they have been punished by him। ऐसे और पास्ट के पार्ट, पास्ट और फ्यूचर का देखेंगे हम, अगला वीडियो फिर लेके आएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू, नमस्कार।